हैं महत्वपूर्ण खबर की। तहव्वुर राणा से जुड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी खबर है कि 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राणा आज कुछ ही घंटों में भारत में होगा। तहव्वुर राणा को विशेष विमान से भारत लाया जा रहा है। दोपहर तक बताया जा रहा है कि वो भारत पहुंच जाएगा। जांच एजेंसियां एनआईए और खुफिया एजेंसी की एक ज्वाइंट टीम तहव्वुर राणा को लेकर स्पेशल फ्लाइट से रवाना हो चुकी है। तहव्वुर ने भारत आने से बचने के लिए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। तहव्वुर राणा को 2009 में एफबीआई ने गिरफ्तार किया था। राणा को अमेरिका में लश्कर ए तैयबा का समर्थन करने के लिए दोषी ठहराया गया था। अब तक वो लॉस एंजलिस के एक डिटेंशन सेंटर में बंद था। अब 2008 मुंबई आतंकी हमलों के दोषी तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकियों ने हमले किए थे, जिसमें 175 लोग मारे गए थे। और खबरों में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले जयपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन हरिप्रसाद मीणा के ठिकानों पर एसीबी ने रेड मारी है। दूदू में पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन हरिप्रसाद के 4 से 5 ठिकानों पर इस वक्त सर्च चल रही है। दूदू के बगड़ी गांव और जयपुर में जगतपुरा, साथ ही अन्य जगहों पर एसीबी की सर्च ऑपरेशन। आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने के मामले में एसीबी ने यह बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है। बड़ी सर्च की कार्रवाई की जा रही है। रेड मारी गई है हरिप्रसाद मीणा के ठिकानों पर। अब हरिप्रसाद मीणा कौन है, जरा ये भी जान लीजिए। पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन हैं। आय से ज्यादा अर्जित संपत्ति के मामले में हरिप्रसाद मीणा के ठिकानों पर एसीबी की छापेमारी चल रही है और 4 से 5 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। बताते रहे कि दूदू में भी, साथ ही बगड़ी जो गांव है दूदू से लगा हुआ, जयपुर में भी, जगतपुरा में और कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर एसीबी का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। माना जा रहा है कि कई सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। एसीबी की तरफ से आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने का यह पूरा मामला है, जिसमें हरिप्रसाद मीणा के खिलाफ बड़ा एक्शन हो रहा है। उनके 4 से 5 ठिकानों पर एसीबी की रेड पड़ी है। जयपुर से ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन हरिप्रसाद मीणा को लेकर बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। 4 से 5 ऐसे ठिकाने जहां पर एसीबी की टीम पहुंची हुई है। कोना कोना खंगाला जा रहा है। तमाम लैपटॉप, तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, सबूत जुटाए जा रहे हैं। विष्णु का रुख कर रहे हैं। ताजा अपडेट के साथ विष्णु हमारे साथ जुड़ गए। विष्णु, कितनी देर से रेड पड़ी है और क्या कुछ अब तक हाथ लगा? देखिए, सार्वजनिक निर्माण विभाग दूदू में पोस्टिंग जिन एक्सीएन की है हरिप्रसाद मीणा, उनके यहाँ पर आज एसीबी की सर्च की कार्रवाई की जा रही है। पिछले दिनों आय से अधिक संपत्ति की शिकायतें हरिप्रसाद के खिलाफ एसीबी मुख्यालय को मिली थी, जिसके बाद एसीबी के डीजी रवि प्रकाश मेहरा के निर्देशन में ये कार्रवाई आज औचक रूप से की गई, जिसमें दूदू के बगड़ी गांव और साथ में जगतपुरा, जयपुर और अन्य जगहों पर ये सर्च कार्रवाई चल रही है। कल सवेरे एसीबी की टीम अलग अलग जगहों पर पहुंची और उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसकी वजह से इनके ठिकानों पर जो लोग थे वो भी मतलब घबरा से गए। और अब तक की इस पूरी कार्रवाई में 2 से 3 लग्जरी कार, ऑडी कार मिलने की जानकारी भी सामने आई है। तो फिलहाल एसीबी की सर्च कार्रवाई चल रही है और दोपहर के बाद ये पूरी तरीके से साफ हो पाएगा कि इस सर्च ऑपरेशन में जो पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन हरिप्रसाद, उनके पास कितनी आय से अधिक संपत्ति जो है मिलेगी, क्या क्या दस्तावेज अभी मिलने बाकी। चूंकि कई बता रहे हैं कि भूखंडों के दस्तावेज, कई लग्जरी गाड़ियां, काफी पैसा इनके पास होने की शिकायतें मिल रही थी और जो सब कुछ भ्रष्टाचार के जरिए कमाने का मामला था। तो ऐसे में एसीबी का सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है और दोपहर के बाद पूरी तरीके से साफ हो पाएगा कि आखिरकार उनकी जो वैध आय है उससे कितनी आनुपातिक ज्यादा अवैध संपत्ति सामने आ पाएगी। जी विष्णु, जो तस्वीरें भेजी हैं आपने, उसमें यहाँ पर लग्जरियस गाड़ियां भी नजर आ रही है उनके घर के बाहर और बड़ी सी कोठी भी दिख रही है। यानी कुल मिलाकर माना जाए कि मुश्किलें बढ़ेंगी। विष्णु, आप कुछ ऐड भी करना चाह रहे हैं, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में जो पीडब्ल्यूडी के एक्शन है हरिप्रसाद, उनके यहाँ पे लग्जरी गाड़ियां एसीबी ने अभी तक जब्त की है और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा आय से अधिक संपत्ति का, जिसकी जांच भी की जाएगी। पूरे मामले में एसीबी की विजिलेंस टीम
वो मॉनिटरिंग करती है, सबसे पहले निगरानी रखती है, संपत्ति का ब्यौरा जुटाती है, उसके बाद ही ये कार्रवाई की जाती है। सबसे पहले शिकायत के बाद एसीबी की विजिलेंस टीम ने उनकी पूरी संपत्ति में डिटेल जुटाई और उसके बाद आज सर्च ऑपरेशन करके इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है एसीबी के डीजी रवि प्रकाश मेहरा के निर्देशन में। जी यानी कुल मिलाकर दोपहर तक का इंतजार करना होगा, जिसके बाद ये सामने आएगा, खुलासा होगा कि कितनी ज्यादा ऐसे अधिक संपत्ति थी और क्या कुछ सबूत जुटाए गए हैं। नजर बनाए रखेगा इस बड़ी खबर पर विष्णु। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और तहव्वुर राणा को लेकर महत्वपूर्ण और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तहव्वुर राणा को भारत लाए जाने के कवायद के बीच गृह मंत्रालय में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मीटिंग भी ली है। तो कुछ ही घंटों में भारत में होगा तहव्वुर राणा। मुंबई हमले 26/11/2008 में दोषी पाया गया है और अब अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। कुछ ही घंटों में भारत में होगा। प्रत्यार्पण को मंजूरी मिल गई थी। ये एक बहुत बड़ी जीत तमाम जांच एजेंसियों की भी है। यहां पर लाकर उससे पूछताछ की जाएगी और ये उससे पहले की हलचल आपको दिखा रहे हैं। तहव्वुर राणा पर मीटिंग हुई है गृह मंत्रालय के अंदर। अमित शाह पहुंचे थे, एस जयशंकर विदेश मंत्री पहुंचे थे, अजीत डोभाल पहुंचे थे और जाहिर तौर पर 26/11 मुंबई हमला जो कि एक जख्म है तमाम भारतीयों के लिए। 175 लोगों ने इसमें जान गंवाई थी और ये तहव्वुर राणा उस मामले में दोषी पाया गया है। लश्कर तैयबा के टच में रहने की वजह से बताया जा रहा है कि इसे दोषी पाया गया था। अमेरिका में एक डिटेंशन सेंटर में इस वक्त वो बंद था। अब फिलहाल कुछ ही घंटों में भारत के अंदर होगा तहव्वुर राणा। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और राइजिंग भारत की बात करते हैं। राइजिंग भारत समिट में आतंकी तहव्वुर राणा पर बोले हैं अमित शाह, राणा का भारत आना मोदी सरकार की कूटनीति की जीत है। यह देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अमित शाह ने पहले ही सरकारों पर निशाना साधा और कहा कि जिनके समय यह घटना हुई वो उसे नहीं ला पाए। का जो है एक्स्ट्राडिशन जो है हो रहा है, वो कुछ दिनों में यहाँ आ जाएंगे। क्या डेविड हेडली के लिए भी हम ये वो करेंगे? कुछ उम्मीद है कि वो भी? देखिए, मोदी सरकार का प्रयास है कि जिन लोगों ने भी भारत की जमीन, भारत का सम्मान और भारत के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार भी किया है, वो हमारे कानून के जद में लाना चाहिए। और मैं मानता हूं तब राणा की यहां वापिस आना ये मोदी सरकार की कूटनीति का बहुत बड़ी सफलता है जी। तो क्योंकि जिनके समय में जब बम धमाके हुए वो तो ला नहीं पाए, मगर आज वो वापिस आएगा, हमारी अदालत के सामने पेश होगा, हमारे संविधान के तहत उसको सजा होगी। ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मुंबई हमले के गुनहगार को एक वक्त पर अमेरिकी की अदालत ने बरी कर दिया था। तब गुजरात के सीएम रहते हुए नरेंद्र मोदी ने यह मुद्दा उठाया था। साल 2019 में मोदी सरकार के दौरान पहली बार भारत की ओर से डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण की मांग शुरू हुई और फिर यह कोशिश अब अपने अंजाम तक पहुंचने जा रही है। आपको दिखाते हैं इस पर यह खास रिपोर्ट। क्या 9/11 के दोषियों का केस हिंदुस्तान की कोर्ट में चल सकता है? क्या भारत की न्यायपालिका अमेरिका के 9/11 के घटना के लिए कोई निर्णय फैसला कर सकते हैं? और अमेरिका का पाकिस्तान तरफी जो रवैया है उसके सामने भारत सरकार ने अब कड़ा निर्णय करना पड़ेगा, इस समय की मांग है। ये नरेंद्र मोदी की शपथ थी। मुंबई हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने की शपथ थी। आज से ठीक 14 साल पहले जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और मैं विश्व के सामने सवाल खड़ा करना चाहता हूं, क्या 9/11 के दोषियों का केस हिंदुस्तान की कोर्ट में चल सकता है? क्या अमेरिका इसके लिए हमें परमिशन देगा? क्या भारत की न्यायपालिका अमेरिका के 9/11 के घटना के लिए कोई निर्णय फैसला कर सकते हैं? एक बहुत बड़ा वैश्विक स्तर पर यह सवाल खड़ा हुआ है। मैं आशा करूंगा कि भारत सरकार तत्काल इस विषय में अपनी प्रतिक्रिया दे। भारत सरकार अमेरिका के खिलाफ अपनी आवाज उठाए। 26/11 मुंबई हमलों के पीड़ितों के जख्म पर नमक छिड़कने जैसा एक हमला हुआ था। अमेरिका के शिकागो की अदालत में तब शिकागो कोर्ट ने आतंकी तहव्वुर राणा को रिहा करने का आदेश दिया था।
26/11 मुंबई हमलों के पीड़ितों के जख्म पर नमक छिड़कने जैसा एक फैसला हुआ था अमेरिका की शिकागो की अदालत में। तब शिकागो कोर्ट ने आतंकी तहव्वुर राना को रिहा करने का आदेश दिया था, मगर मोदी पीड़ितों के न्याय के लिए खड़े रहे। और अमेरिका का पाकिस्तान तरफी जो रवैया है, उसके सामने भारत सरकार ने अब कड़ा निर्णय करना पड़ेगा, इस समय की मांग है। वरना एक के बाद एक दोषी लोग अमेरिका चले जाएंगे, अमेरिका की कोर्ट में केस चलेंगे और एक के बाद को एक तरफा निर्दोष छोड़ दिया जाएगा और पाकिस्तान की भलाई के लिए सारा किया जाएगा। तो एक गंभीर प्रकार की घटना, न्याय जगत के लिए गंभीर, इंटरनेशनल रिलेशन के संबंध में गंभीर, भारत पाकिस्तान के संबंधों के संदर्भ में गंभीर, ये बहुत ही गंभीर समस्या का जन्म आज हुआ है और मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं। 2014 में जब मोदी गुजरात से दिल्ली की सत्ता तक पहुंचे, तब उन्होंने वो किया जो पिछली सरकारें नहीं कर पाईं। साल 2019 में मोदी सरकार में तहव्वुर राना के अमेरिका से प्रत्यर्पण की कोशिशें शुरू की। 2020 में पहली बार भारत की ओर से अमेरिकी अदालत में तहव्वुर राना के प्रत्यर्पण की अपील की गई और 5 साल बाद यानी 2025 आते आते नतीजा सबके सामने है। इसी साल फरवरी महीने में जब प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा हुआ, तो ट्रंप के साथ पीएम मोदी की बातचीत के एजेंडे में तहव्वुर राना के प्रत्यर्पण का मुद्दा भी शामिल था। ये पीएम मोदी की ट्रंप से दोस्ती का ही नतीजा है कि अमेरिका ने आतंकी तहव्वुर राना को भारत को सौंपने का फैसला किया। और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं, उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था, उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्यवाही करेंगी। मुंबई हमले के गुनहगार तहव्वुर राना ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके गुनाह उसे उसी जमीन पर लेकर लौटेंगे जिस जमीन को उसने आज से 17 साल पहले दहलाने की साजिश रची थी। आतंकी तहव्वुर हुसैन राना ने भारत आने से बचने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए। प्रत्यर्पण को रोकने के लिए उसने अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में आवेदन तक कर दिया, लेकिन 6 मार्च को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपील खारिज कर दी, जिसके बाद उसके प्रत्यर्पण की तमाम बाधाएं दूर हो गई। मुंबई हमले की 405 पन्नों की चार्जशीट में तहव्वुर राणा का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज है। इसके मुताबिक तहव्वुर आईएसआई और लश्कर ए तैयबा का मेंबर है। राणा हमले के मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी डेविड कोलमैन हेडली का मददगार है। जिसने कसम खाई थी जिंदगियां बचाने की, वो बन बैठा मौत का सौदागर। तहव्वुर हुसैन राणा ये वो नाम है जो आज भी हिंदुस्तान के जख्मों को हरा कर देता है। तहव्वुर राणा 1961 में पाकिस्तान के पंजाब में जन्मा। एक होनहार छात्र, पाकिस्तान आर्मी में डॉक्टर बना, कैप्टन के ओहदे तक पहुंचा, लेकिन 1997 में फौज छोड़ दी। सपनों का पीछा करते हुए कनाडा जाकर बसा और फिर अमेरिका में अपनी इमिग्रेशन कंपनी फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज शुरू की। अमेरिका में तहव्वुर राणा की मुलाकात हुई अपने पुराने दोस्त डेविड कोलमैन हेडली से। हेडली जो पहले ही पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के जाल में फंस चुका था। यही दोस्ती राणा को सीधे दहशतगर्दी के रास्ते पर ले गई। 2006 से 2008 के बीच तहव्वुर राणा और हेडली ने मिलकर मुंबई को खून से रंगने की साजिश रची। हेडली ने हिंदुस्तान के होटल, रेलवे स्टेशन और यहूदी केंद्रों की रैकी की। पहचान छिपाने के लिए तहव्वुर राणा ने उसे अपनी इमिग्रेशन कंपनी का झूठा प्रतिनिधि बनाकर भेजा। राणा खुद भी अपनी बीवी के साथ मुंबई आया और ताज होटल में रुका, वही ताज जिस पर आतंकियों ने हमला कर उसे बर्बाद कर दिया था। लेकिन मुंबई पर हमले की पटकथा पाकिस्तान में लिखी गई थी। आईएसआई के मेजर इकबाल और लश्कर ए तैयबा के आकाओं ने तहव्वुर राणा और हेडली को ऑर्डर दिए। राणा ने लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, पासपोर्ट, होटल बुकिंग्स और आतंकी नेटवर्क को सुविधाएं मुहैया कराई। अमेरिका में राणा और हेडली की गिरफ्तारी डेनमार्क के अखबार पर हमले की साजिश के केस में हुई थी। एफबीआई की पूछताछ में हेडली ने कबूला, मैंने मुंबई के टारगेट की रेकी तहव्वुर राणा की मदद से की थी। मुंबई की अदालत में वीडियो लिंक के जरिए हेडली ने गवाही दी और तहव्वुर राणा का नाम उगला। भारत ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की लंबी लड़ाई लड़ी और तहव्वुर के बच निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए। और अब 26/11 के मास्टरमाइंड्स में से एक तहव्वुर राणा के लिए वक्त आ गया है अपने किए का हिसाब देने का।